x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 अपॉन x इक्वल्स 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जब भी रैशनल एक्सप्रेशंस आते हैं ना, उनमें हमेशा हमें एलसीएम लेने की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर किसी तरह से हम यहाँ से खत्म कर सकें। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 4 विल बी एलसीएम, और x इंटू एक्स प्लस 3 और फिर x माइनस 5 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इक्वल्स 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो टर्म्स आ रही है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इन दोनों टर्म्स में भी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। x को x से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर माइनस 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 लिखें डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, सॉल्व करके आंसर 4x आ रहा है। 4x बाई 20 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स 1 अपीयर हो रहा है। अब आप ऐसा करें कि इन टर्म्स को मजीद सिंप्लीफाई करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद आपने टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन आ रही है। अब आप सब टर्म्स को ना एक तरफ मूव कर लें। जब आप सब टर्म्स को एक तरफ मूव करेंगे ना, यू कैन सी हियर 4x विल बी कैंसल्ड आउट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स 0 आ रहा है। आप बेशक एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव कर लें, ठीक है। पॉजिटिव करने के बाद आपके पास सोल्यूशन कुछ इस तरह का आ रहा है, और ये जो इक्वेशन आ रही है इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। मूव करते हैं 6 पार्ट पे। एक और मजीद एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंथी हैं और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अगेन एलसीएम लेते हैं, बट एलसीएम में ना हम दोनों साइड्स को, जैसे x प्लस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसी तरह x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम दिया गया है, और यहाँ पे 25 अपॉन 12 एज इट इज रहने दें। मतलब पहले हम इसको थ्रू आउट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 25 पर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन यूज करें तो x प्लस 1 और x प्लस 3 को आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जैसे देखिए मैंने पहले x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर आप 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और यहाँ पे भी आप x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें। आपने फिर डिनोमिनेटर लेना है, उनको भी बेशक मल्टीप्लाई कर लें, x को x प्लस 3 से और फिर 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और आंसर में 25 अपॉन 12 आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 अपीयर हो रहा है, डेट इज 25 बाय 12, ठीक है। अब ना जितनी टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है ना, उनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू कैन सी हियर आई एम मार्किंग टिक हियर एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके 2x स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। फिर आप देखें ये दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके 4x और ये दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके 4x प्लस 4x इज 8x, ठीक है। तो यहाँ पे 8x आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म देखें 3 प्लस 4 7 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर देखें उसमें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ रहा है इक्वल टू 25 बाय 12 आ रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 12 को 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 से, और इसी तरह 25 को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है मीन्स x स्क्वायर प्लस इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो 24x स्क्वायर
प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। द आंसर विल बी 96x प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर विल बी 84। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि 25 को मल्टीप्लाई करें, 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ रहा है, तो 125x, फिर आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ रहा है, 150 लिखते हैं। ठीक है, सब टर्म्स को ना एक साइड मूव करते हैं, 24x स्क्वायर प्लस 9x 96x, ठीक है, प्लस 84 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 150 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना तो आंसर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर आप देखें 96x और 125x को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 125 और 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 29 अपीयर हो रहा है। ठीक है, 29 के साथ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, ये यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ असल में माइनस साइन है, इसका मतलब ये है कि हमें माइनस साइन लेना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप ये देखें कि माइनस 150 और 84 इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 66 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल्स 0 आ रहा है। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें और यू कैन से दैट दूसरी साइड जाकर डिवाइड कर दें। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ऑब्वियसली ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बेसिकली ये टेक्निक है जिसके थ्रू हमें चेक करना है कि किस फॉर्म में आ रहा है।